ढोकरा कला धातु ढलाई का सदियों पुराना तरीका है। इसमें मोम के रिबन से मिट्टी के कोर को जटिल रूप से पैटर्न किया जाता है। इस कला को खोई हुई मोम तकनीक या खोखली ढलाई भी कहा जाता है। ये पारंपरिक रूप अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए भी मशहूर है। पीढ़ियों से चली आ रही ढोकरा कला के कारीगर बेहतरीन मूर्तियां, आभूषण और उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। इन पर आदिवासी लोक कथाओं और प्रकृति से प्रेरित रूपांकनों की झलक दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट से पहले गोंडागांव जिले के कारीगरों की कई मांगे हैं। इनमें जीएसटी दरों को कम करना और उत्पादों के लिए बेहतर कीमत शामिल है। सरकार की तरफ से हमको बहुत कम फायदा मिलता है, मतलब काम करने के लिए कि कुछ मिलता नहीं है। हम ही लोग के पैसा फंसाना पड़ता है, हर चीज़ को हमको ही करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ को कच्चे पदार्थ वगैरह लेते हैं तो उसमें भी ज़्यादा पैसा लगता है, और जैसे हम माल बेचते हैं तो हमारा माल है ना बहुत कम रेट में जा जाता है। जैसे माल हम लोग का रेट अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, जो 20 साल से चलते आ रहा है रेट, वही रेट तो अभी चल ही आ रहा है। और बाहर भी जाते हैं तो हमको बहुत सारा पैसा फंसाना पड़ता है, और सरकार की तरफ से कुछ मिलता भी नहीं है, बहुत कम मिलता है सुविधा। राज्य सरकार इन कारीगरों को मदद देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। साथ ही वो उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए मंच भी मुहैया कराती है। राज्य के हर जिले और देश भर के प्रमुख महानगरों में सरकार द्वारा संचालित शबरी एम्पोरियम कारीगरों से सीधे हस्तशिल्प वस्तुएं खरीदते हैं। इसका मकसद कारीगरों को बिचौलियों का शिकार होने से बचाना है। हालांकि कारीगरों का दावा है कि ये व्यवस्था उनके लिए ज्यादा मददगार साबित नहीं हुई है। अभी हमको समस्या ये है कि कच्चा रॉ मटेरियल पर्याप्त में नहीं मिलता है, बहुत महंगा हो गया है, जीएसटी वगैरह देना पड़ता है, लकड़ी का समस्या हो गया है। और पहले हम लोग को एग्जीबिशन वगैरह भेजा करते थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी बंद हो गया है। तो अभी हम छोटे छोटे लोग अभी बीच वाले को बेचते हैं, वो लोग हम लोग को ज़्यादा रेट नहीं देते हैं। और शबरी एम्पोरियम में जो रेट हमें मिलता है वो आज से 15-20 साल वही रेट मिल रहा है। हमको इस काम को आगे बढ़ावा करने के लिए कच्चा माल का पूर्ति होना चाहिए और हमारे रेट में 50% बढ़ना चाहिए। अधिकारियों ने माना कि कोविड महामारी के दौरान हस्तशिल्प की बिक्री पर असर पड़ा था। हालांकि उनका दावा है कि अब इसमें सुधार आया है। जैसे यहाँ पे कोविड के बाद से थोड़ा कोविड के समय था, उस समय लोगों की स्थिति को देखते हुए उस समय विक्रय थोड़ा कम हुआ था, और लगातार पिछले 2-3 साल से निरंतर यहाँ का विक्रय शिल्पियों का सामग्रियों की विक्रय बढ़ती जा रही है। जैसे पिछले वर्ष हम देखा जाए तो 85 लाख के आसपास विक्रय हुआ, और 22-23 में ये 60 लाख के आसपास था। तो हर साल ये विक्रय की राशि जो है वो बढ़ती जा रही है, जिससे हम लोग सामान इनसे खरीद कर अधिक से अधिक सामान बेच सके, ये हमारा उद्देश्य है। अधिकारियों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि ढोकरा कला के लिए दी जा रही सरकारी मदद जारी रहेगी। उनके मुताबिक सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि सदियों पुरानी परंपराओं को न सिर्फ बचाया जा सके बल्कि वे फलती फूलती भी रहें। कुछ ऐसी ही चिंताएं पड़ोसी जिले बस्तर में लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों की भी है। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार बजट में इसका समाधान करेगी। जी, सपोर्ट हम सरकार से ही चाहते हैं कि हमारे लिए जो जीएसटी का प्रावधान है उसमें थोड़ा कुछ टैक्स पे कटौती मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा तो जो सामान है बाहर भी जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाला सामान है। तो अगर टैक्स में हमको थोड़ा छूट मिलेगा तो हम थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे कारीगर वगैरह है उनको भी हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसमें टैक्स जो होती है, टैक्स भयंकर लग जाता है, 18% जोड़ के देती है, तो इसमें थोड़ा सा हमको महंगा पड़ता है। ये हटा दिया जाए तो थोड़ा हमको कलाकार लोगों को थोड़ा सा हेल्प होता। दूसरी बात, हमारे बाजार जो हम ले जाते हैं मार्केटिंग में रखने के लिए गवर्नमेंट का कहना है कि बोले हम हस्तशिल्प विकास बोर्ड वाले का कहना है कि हम शोरूम तो दे रहे हैं, शोरूम में रखो और 20% हमें दो। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। गोंडागांव और बस्तर दोनों जगहों के कारीगरों की ये मांगे देश के दूसरे हिस्सों में कारीगरों और यहाँ तक कि छोटे व्यवसाय मालिकों द्वारा की जा रही मांगों की तरह ही हैं। इन मांगों में जीएसटी दरों को कम करने या उसे बेहतर बनाने की अपील सबसे अहम है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।